अगर ये खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनती है या नियोजन नीति नहीं बनती है तो यहाँ के छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। मतलब सीधा सीधी सरकार चाहती है कि यहाँ अनपढ़ रहेगा लोग तभी तो मेरा झंडा ढोएगा, और नहीं तो झंडा नहीं ढोएगा। जो चालाक हो जाएगा झंडा क्यों ढोएगा। 3 करोड़ रुपया एडवांस में दिया गया है चार्टर प्लेन का। सोचिए कितना मतलब फिजूल खर्ची हो रहा है। यहाँ गलत नियोजन नीति, मैट्रिक इंटर के नियोजन नीति को बचाने के लिए एक मुकुल रस्तोगी नाम के ये हैं वकील हैं, उनको एक दिन एक बार की सुनवाई का फ़ी 30 लाख रुपए दिया जा रहा है और अभी तक 7 सुनवाई हो चुका है। 7वां सुनवाई कल हुआ। तो सोचिए कि मतलब 2 करोड़ रुपये फिजूल खर्ची कर दे रहा है सरकार के बारे में ये सोचते हैं कि जो आपका मैनिफेस्टो में जो मेन मुद्दा है 1932 के खतियान आधार पर स्थानीय नीति, वो पहले लागू कीजिए, क्योंकि यहाँ के छात्रों का जो भविष्य है वो पूरी तरह से चौपट हो रहा है, बहुत पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। रघुवर दास आई, उसने नीतियाँ बनाने में 2.5 साल से 3 साल का समय ले लिया, वो उसका भी कार्यकाल इसी तरह बर्बाद हुई। ये भी सरकार आई है, ये भी 2.5 से 3 साल का समय ले रही है। तो यहाँ पूरी तरह से चौपट कौन हो रहा है, बर्बाद कौन हो रहा है, यहाँ की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। यहाँ के जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। आप देखिए कि CGL का जो नौकरी था, CGL का 2014 में वैकेंसी निकलता है, 2015 में फिर वही फॉर्म भराता है, फिर वहाँ एग्ज़ाम होता है, फिर वो रद्द हो जाती है, फिर वही फॉर्म 2019 में निकलती है, फिर वो रद्द हो जाती है, फिर 2022 में निकलती है। यानी एक वैकेंसी को क्लियर करने में 6 साल का समय लगता है। फिर उसी तरह JPSC 2016 में एग्ज़ाम होता है, फिर वो जैसे तैसे एग्ज़ाम होने के बाद विवाद होने के बाद फिर वो एग्ज़ाम 2021 में होता है, यानी 5 साल बाद। और एक तीसरा एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे JEE इंजीनियर का, जो जूनियर इंजीनियर का था, वो 8 साल का 2014 का वैकेंसी था, वो रद्द होता है वहाँ पर। 2022 में फिर वही वैकेंसी निकलती है, फिर फॉर्म भराती है और फिर रद्द हो जाती है। मोतीलाल जी, लेकिन अब फैसले तो तुरंत हो रहे हैं। वर्षों पुरानी मांग थी ओल्ड पेंशन, उसको लागू कर दिया। देखिए मुख्य मुद्दा का वही बोल रहे हैं ना, यहाँ जो ओल्ड पेंशन है जो लागू किए उसका मैं स्वागत करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ सरकार का। लेकिन जो मेन मुद्दा जो है, अगर ये खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनती है या नियोजन नीति नहीं बनती है तो यहाँ के छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। यानी करीब 25 से 30 लाख यहाँ के छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले युवा पीढ़ी हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। उसके साथ साथ मानव संसाधन बर्बाद हो रहा है, उसके साथ कितने परिवार उजड़ रहे हैं, कितना परिवार बिखर रहा है। अगर उनको रोज़गार मिले और नौकरी मिले तो उतना परिवार, उतना घर सुधरेगा। इसके लिए देखिए कि झारखंड का स्थिति इन 20 सालों में क्या हो गया है। आप एजुकेशन की हम पहला बात करेंगे। एजुकेशन में खर्च करना चाहिए पर बच्चा पर, हम डाटा निकाल के लाए हैं, पर बच्चा पर खर्च करना चाहिए 19,000 रुपये, लेकिन सरकार खर्च करती है 8,000 रुपये। मतलब सीधा सीधी सरकार चाहती है कि यहाँ अनपढ़ रहेगा लोग तभी तो मेरा झंडा ढोएगा, और नहीं तो झंडा नहीं ढोएगा। जो चालाक हो जाएगा झंडा क्यों ढोएगा। देखिए इसी तरह का डाटा हम पूरा निकाल के लाए हैं, जबकि केरल टॉप पर है, केरल एजुकेशन में टॉप पर है। और यहाँ का GDP का सरकार का कहना, मतलब नीति आयोग का कहना है कि कम से कम अपना GDP का 25 से 30% एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, लेकिन सरकार यहाँ मात्र खर्च करती है 6%। और शिक्षक, हर 30 बच्चा में एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन यहाँ 30 बच्चा तो छोड़िए, 200-400 बच्चा में भी एक शिक्षक नहीं है। इस बीच मोतीलाल जी, एक चार्टर विमान 1 महीने के लिए बुक होता है, और 1 महीने के लिए बुक होता है, उसका किराया कितना, शायद 3 करोड़ रुपया दिया गया है। 3 करोड़ रुपया एडवांस में दिया गया है चार्टर प्लेन का। सोचिए कितना मतलब फिजूल खर्ची हो रहा है। यहाँ गलत नियोजन नीति, मैट्रिक इंटर के नियोजन नीति को बचाने के लिए एक मुकुल रस्तोगी नाम के ये हैं वकील हैं, उनको एक दिन एक बार की सुनवाई का फ़ी 30 लाख रुपए दिया जा रहा है और अभी तक 7 सुनवाई हो चुका है। 7वां सुनवाई कल हुआ। तो सोचिए कि मतलब 2 करोड़ रुपये फिजूल खर्ची कर दे रहा है सरकार। अब देखिए हम स्वास्थ्य की बताते हैं। नीति आयोग की डाटा है, 19 राज्यों में कहता है कि झारखंड का जो स्वास्थ्य इंडेक्स है वो 13वां स्थान पर है, मतलब सबसे पीछे। खाली इससे खराब खाली बिहार का इंडेक्स है, नहीं तो झारखंड इंडेक्स सबसे खराब है। अब आगे हम जाते हैं तो यहाँ देखिए भ्रष्टाचार का क्या आलम है झारखंड में और कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप इस डाटा से समझ सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति को काम करने के लिए 74%, यानी 100 में 74 आदमी को घूस देना पड़ रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ 74% सिटीजन्स ऑफ झारखंड पेड ब्राइब्स टू लास्ट ईयर 1 ईयर। इसके पहला ईयर में जो 74% आदमी को घूस देना पड़ा। और सबसे ज़्यादा घूस कहाँ दिया जाता है, भौचक्का रह जाएंगे। जो भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, जो भ्रष्टाचार को रोकने का काम करता है, वही सबसे ज़्यादा घूस ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा घूस कहाँ ले रहे हैं, तो 33% पुलिस विभाग में घूस चल रहा है, 33%। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट विभाग में है, उसके बाद और अन्य विभाग में, बिजली विभाग में, इस तरह से करके भ्रष्टाचार चल रहा है। मतलब केवल झारखंड में लूट चल रहा है और लूट के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। ये तो स्थिति हो गया झारखंड का। अब
इसमें से ज़्यादा आगे हम जाएंगे तो केरल का स्थिति स्वास्थ्य में सबसे टॉप पर है, स्वास्थ्य में भी सबसे अच्छा केरल है, एजुकेशन भी सबसे अच्छा है। मेरे झारखंड क्यों नहीं हो सकता? अब देखिए कि झारखंड में 40% खनिज है, 40% खनिज है। झारखंड नहीं भारत का सबसे अमीर राज्य है, लेकिन गरीबी कितना है? 40% खनिज होने के साथ साथ झारखंड में 42.2% यानी 42.2% गरीबी है। यानी इससे ज़्यादा गरीबी केवल बिहार में है। बिहार में गरीबी है 51% यानी 52% के आसपास में, और झारखंड में गरीबी है 42%। यानी पूरा भारत में दूसरा नंबर गरीबी में आता है झारखंड। क्या स्थिति हो गया है इन 20 सालों में झारखंड का? सभी राज्य के सरकारों ने, जितनी सरकारें बनी हैं, सभी ने इसे लूटने का काम किया है, केवल ठगने का काम किया है। यहाँ की जनता का केवल शोषण किया है, अत्याचार किया है और दिया कुछ भी नहीं है। अब कहते हैं कि हम लोग बिहार के लोगों को क्यों विरोध करते हैं? देखिए, बिहार के लोगों से विरोध नहीं है। आप कमाने खाने आए हैं, यहाँ रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए किस तरह से हमारे हक अधिकार को मांगते हैं, इस डाटा से आप समझ सकते हैं। बिहार छोड़कर कहाँ जाते हैं बिहारी लोग? तो सबसे ज़्यादा 19% जाते हैं दिल्ली और 14% आते हैं सबसे ज़्यादा झारखंड। मेरे पास डाटा है, ये पूरा डाटा कहती है। अब हम विरोध ना करें तो क्या करें? आप ही बताइए, हम कहाँ जाएं? अब झारखंड में बेरोजगारी का क्या आलम है और बेरोजगारी के कारण क्या हो रहा है झारखंड में, ये आप इस डाटा से समझ सकते हैं। झारखंड में 24 घंटे में 12 खुदकुशी, 6 ने बेरोजगारी के कारण दी जान। मतलब बेरोजगारी यहाँ 12% से बढ़कर 18% हो गया है। बेरोजगारी दर इतना ज़ोर से बढ़ा है कि यहाँ करीब 25 से 30 लाख लड़का बेरोजगार है। यहाँ सरकारी नौकरी 5 लाख है, लेकिन 5 लाख में 3.5 लाख पोस्ट खाली। 2 लाख का खाली पोस्ट केवल शिक्षा विभाग में खाली है। लेकिन यहाँ नियोजन नीति, स्थानीय नीति क्लियर नहीं होने के कारण यहाँ सारा मामला कोर्ट में फंस जा रहा है, और नीति क्लियर नहीं होने के कारण यहाँ बच्चों के, छात्रों का भविष्य सुधर नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि खतियान के आधार पर नीति बनाइए। अब जिस डाटा की हम बात कर रहे हैं वो डाटा भी मेरे पास है। झारखंड में कर्मचारियों के 3.5 लाख पद खाली। देखिए 5 लाख पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 3.5 लाख पोस्ट खाली, वो भी डाटा है मेरे पास, सारा डाटा है। यहाँ देखिए 2,13,844 खाली शिक्षा विभाग में पोस्ट खाली है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड का क्या स्थिति है, चिंताजनक। झारखंड में 19 राज्यों से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा डाटा कह रहा है। नीति आयोग का डाटा है, सेंटर फॉर इकोनॉमी का डाटा है, सबका डाटा है। और क्या स्थिति है, कितना दयनीय स्थिति है, आप झारखंड को समझ सकते हैं। इन डाटों, इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। और यहाँ एक और डाटा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भारत में 2778 ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक साल में यानी पिछला साल हुआ, जिसमें से झारखंड में सबसे ज़्यादा 378 मामले केवल झारखंड में दर्ज किए गए। वो भी कहाँ, जो केवल एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन में पकड़ा है। वो सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है? केवल अशिक्षा और बेरोजगारी के कारण। हमारे जो दलाल हैं, जो हमारी बेटियों को, जो हमारे नाबालिग बच्चों को यहाँ से उठा के ले जाते हैं कि हम तुम्हें दिल्ली में, कोलकाता में, बम्बई में नौकरी देंगे, तमिलनाडु में नौकरी देंगे सिलाई के बहाने, और वहाँ जाके मानव तस्करी करवाते हैं। दिल्ली में जाके उनको वेश्यावृत्ति कराया जाता है, उसे बाल श्रम करवाया जाता है। ये कितना रेस्क्यू हो रहा है, ये आंकड़े बता रहे हैं। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े हैं, वो उनके आंकड़े बता रहे हैं। ये सारे आंकड़े, सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर शिक्षा और बेरोजगारी अगर झारखंड से ख़त्म नहीं होती है तो इसी तरह से मानव तस्करी चलती रहेगी, झारखंड लूटता रहेगा, झारखंड के लोगों को शोषण होता रहेगा। इसलिए हमारी जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो झामुमो की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार से, उससे अपील करते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। आपसे झारखंड के जनमानस और जनमानस की जो आवाज़ है वो जुड़ा हुआ है। तो आप लोग को जनता एक बार मौका दी है, तो जितना जल्दी हो सके कोशिश कीजिए और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाइए। एजुकेशन पॉलिसी को सुधारिए, उद्योग पॉलिसी को सुधारिए, विस्थापन पॉलिसी को सुधारिए, और सबसे ज़्यादा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, बिजली पे यहाँ के लोगों को देने का काम कीजिए, ताकि यहाँ का भविष्य सुधरे और यहाँ के लोग सुखी और खुशहाल हो सके। धन्यवाद।